प्यारे दोस्तों, आजकल बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बच्चों की पैदाइश पर ही उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। इसी तरह से हिरा नाम की लड़की के साथ हुआ। तो दोस्तों, हिरा के साथ क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिरा कहती है कि मेरी पैदाइश पर ही मेरी मंगनी हारिस के साथ तय कर दी गई। हारिस पढ़ाई में तो अच्छा था मगर किरदार में अच्छा इंसान नहीं था। एक दफ़ा मुझे कॉलेज जाना था लेकिन मेरी बस छूट गई और मैं परेशान होने लगी। तो हारिस ने कहा कि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़कर आता हूँ, क्योंकि हारिस भी हमारे घर के पास में रहता था। घर वालों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि मेरा रिश्ता बचपन से ही हारिस के साथ तय हो गया था। हिरा कहती है कि मैंने इनकार कर दिया। मुझे ना जाने क्यों उससे खौफ आता था। ये बात हारिस को भी पता थी कि मैं उससे डरती हूँ। वो अजीबोगरीब नज़रों से मुझे देखता था, लेकिन मेरा कॉलेज जाना ज़रूरी था और पता नहीं क्यों मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। तो उसने गाड़ी कॉलेज के बजाय किसी और जगह ही मोड़ दी और एक वीरान जगह जाकर मेरे साथ ज़्यादती की और गाड़ी से बाहर फेंक दिया। हिरा कहती है इसके बाद मैं किराए की बस से घर वापस आ गई। घर आकर मैंने दीवारों में सिर मारना शुरू कर दिया। अम्मी को सारा वाक़या बताया और फिर गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। हमारे पड़ोस में एक नर्स का घर था। अम्मी उसे लेकर आईं और मेरी जान बचाने की कोशिश की। मेरी जान तो बच गई, लेकिन अंदर से तो मैं ज़िंदा लाश बन चुकी थी। अम्मी हारिस की माँ के पास गईं और उसे सारा वाक़या बता दिया। तो हारिस की माँ ने बजाय हमसे हमदर्दी करने के उल्टा मेरी माँ को ही जलील करना शुरू कर दिया और कहा, तेरी बेटी किसी और से मुंह काला कराकर आई है और तुम मेरे बेटे पे झूठा इल्ज़ाम लगाकर ये दबाव डालना चाहती हो ताकि हम जल्दी से हारिस की शादी तुम्हारी बदचलन बेटी के साथ कर दें। हरगिज़ नहीं, तुम्हारे दिल का ये अरमान मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। हारिस की माँ ने उसी वक्त ये मंगनी तोड़ दी। हिरा की माँ परेशानी के आलम में घर वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद हिरा की तबीयत अचानक से ख़राब हुई तो उसकी माँ हिरा को लेकर अस्पताल में पहुंच गई। लेडी डॉक्टर ने बताया कि हिरा हामला हो चुकी है, यानी हिरा प्रेग्नेंट है। लेडी डॉक्टर ने मामले की नोयत को समझते हुए हिरा की माँ को ये मशवरा दिया कि बच्चे का ऑपरेशन करवा लें, मगर हिरा ने इस बात से इनकार कर दिया। वो बच्चे को कत्ल नहीं करना चाहती थी। हिरा और उसकी माँ के लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। हिरा की माँ अपनी बेटी के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे अपनी बहन का घर याद आ गया। उसकी छोटी बहन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हिरा को अपने घर ले आए अपने बेटे शादाब के लिए। शादाब ने LLB कर रखी थी और वो एक कामयाब वकील बन चुका था। वो अक्सर अपनी माँ से कहता कि हारिस हिरा के काबिल नहीं है, हारिस की कई लड़कियों के साथ दोस्ती है। मगर उसकी माँ हमेशा यही कहती कि हिरा का वो बचपन का मंगेतर है। हिरा की माँ अपनी बहन के पास आई और उसे सिर्फ इतना बताया कि हारिस ने हिरा को अपनाने से इनकार कर दिया है और शादाब के निकाह में मैं अपनी बेटी को रुखसत करना चाहती हूँ। शादाब की वालिदा ने जब शादाब से बात की तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि मैं हिरा को खुशी के साथ कबूल करता हूँ। ये शादी बड़ी सादगी के साथ की गई। हिरा दिल ही दिल में बहुत परेशान थी। वो शादाब को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी और सारी चीज़ें उसे बताना चाहती थी। शादी की पहली रात ही जब शादाब कमरे में आया तो हिरा ने कहा कि मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मेरे पेट में हारिस का बच्चा है। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी जिसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। मैं इस बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहती थी और ना ही आपको अंधेरे में रख सकती थी। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि इस बच्चे को अपना नाम दे दीजिए। शादाब ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। शादी की पहली रात हिरा की माँ अपनी बहन के घर रुकी हुई थी। वो नीचे दुआएं मांग रही थी कि उसकी बेटी का घर तबाह होने से बच जाए, क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती थी। उसे मालूम था कि हिरा शादाब को सब कुछ बता देगी। शादाब की माँ भी उसके साथ बैठी थी। वो दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थीं कि शादाब उनके कमरे में दाखिल हुआ। शादाब की आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे वो बहुत ज़्यादा रोया हो।
शादाब की माँ ने बेटे से पूछा कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना। शादाब काफ़ी देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर कांपते हुए होठों से बोला कि अम्मी, हिरा उम्मीद से है और उसके मुताबिक उसके पेट में हारिस का बच्चा है। अम्मी, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मुझसे इतना बड़ा धोखा किया, आपने अच्छा काम नहीं किया अम्मा। शादाब की माँ ने कहा कि बेटा, मुझे तेरी कसम, मेरी इस धोखेबाज बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया था, ये इसी का दिया हुआ ज़िल्लत का तोहफ़ा है। ये कहकर वो अपना सिर पीटने लगी। हिरा की माँ आगे आई और शादाब के आगे हाथ जोड़कर कहा कि बेटा, हमारे ख़ानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, बेटा हम पर एहसान करो और हिरा के पेट में पलते हुए बच्चे को अपना नाम दे दो, वो तो बेगुनाह है। शादाब ने तैश में आते हुए कहा, हरगिज़ नहीं, मैं एक हरामी बच्चे को अपना नाम कैसे दे सकता हूँ, मेरे लिए ये नामुमकिन है और हिरा को तो मैं अभी घर से बाहर निकालता हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मज़ीद मेरे घर में अपनी नहुसत फैलाए। शादाब के जाने के बाद हिरा की माँ ने अपना दुपट्टा अपनी छोटी बहन के पैरों में डाल दिया। उसने कहा, मुझ पर एहसान करो, मैं ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, बस मुझ पर इतना एहसान कर दो कि बच्चे की पैदाइश तक शादाब हिरा को तलाक ना दे, उसके बाद वो भले ही तलाक दे दे, बस वो बच्चे को अपना नाम दे दे। शादाब का ये एहसान मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। जब छोटी बहन ने देखा कि बड़ी बहन उसके पैरों पर गिरी हुई है तो उसने उसे ऊपर उठा लिया और गले से लगा लिया। बाहर जाकर शादाब की माँ ने उसे समझाया कि बच्चे की पैदाइश तक हिरा को तलाक ना दो, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी होगी वो मुझे कबूल होगा। शादाब ने इनकार किया तो उसकी माँ अपने बेटे की बहुत ज़्यादा खुशामद करने लगी। शादाब को उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ इस तरह से खुशामद करेगी। उसने माँ को देखते हुए दिल पर पत्थर रखते हुए अपनी माँ की बात मान ली। शादाब इशा की नमाज अदा करने गया तो नमाज के बाद गश खाकर नीचे गिर पड़ा। इमाम साहब ने शादाब को संभाला और उससे पूछा कि बेटा, तुझे क्या हुआ है। शादाब ने कहा कि मौलवी साहब, मैं बहुत बड़ी आजमाइश में हूँ। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और उसने इमाम मस्जिद से सारा वाक़या बयान कर दिया। इमाम मस्जिद ने शादाब से कहा कि बेटा, मेरी बात गौर से सुनो, तेरी बीवी के साथ जुल्म हुआ है, उसने बच्चे की जान न लेकर बड़ेपन का मुजाहरा किया है। तेरी बीवी बेबस और लाचार है, वो बच्चा तो बेगुनाह है, उसे अपना नाम दे दो, इसी तरह तुम्हारी बीवी की इज्जत बच जाएगी और वो बच्चा भी ज़माने में इज्जत से जी पाएगा। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा था और आखिरकार हिरा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। शादाब ने उसे तलाक नहीं दी। हिरा ने उस बच्चे का नाम समीर रखा। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने शादाब को अब्बा अब्बा कहना शुरू कर दिया। शादाब को बहुत अजीब लगता था, मगर वो बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुरा देता और उसे कुछ न कहता। हिरा बच्चे को शादाब से दूर रखने की कोशिश करती थी ताकि शादाब गुस्से की हालत में समीर को थप्पड़ न मार दे। शादाब के लिए बच्चे के वजूद को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अचानक उसे इमाम साहब की वो नसीहत याद आ जाती थी कि बेटा, खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है, तुम इस बच्चे को कबूल कर लो और अपना नाम दे दो। 4 साल तक शादाब के यहाँ अपनी कोई औलाद नहीं हुई तो वो डॉक्टर के पास चला गया ताकि उसका चेकअप हो सके। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने शादाब से कहा कि आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे, आपको ये चेकअप शादी से पहले करवा लेना चाहिए था ताकि किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब न होती। आप शादी के भी काबिल नहीं थे। क्लिनिक से घर वापसी पर शादाब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि कोई हारा हुआ शख्स हो। घर आते ही उसने समीर को गले से लगा लिया। हिरा शादाब के अचानक इस रवैये पर बहुत हैरान हुई और दिल ही दिल में बहुत खुश भी हुई। समीर बड़ा हुआ और उसने CSS का एग्ज़ाम पास कर लिया और वो एक बड़ी पोस्ट पर अफसर भर्ती हो गया। उस दिन शादाब और हिरा का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। दूसरी तरफ हारिस ने भी शादी की थी और उसका बेटा काशिफ बदअखलाक साबित हुआ। एक दिन पैसे ना देने पर उसने अपने बाप हारिस का सिर डंडा मारकर फोड़ दिया था। चोट लगने के बाद हारिस का दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका था। काशिफ भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल पड़ा और एक हादसे में उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद हारिस मुकम्मल तौर पर पागल और लावारिस हो चुका था।
एक दिन समीर अपने वालिदैन यानी हिरा और शादाब के साथ गाड़ी में जा रहा था तो एक फ़कीर ने समीर की गाड़ी का शीशा खटखटाया। समीर ने फ़कीर को कुछ पैसे दे दिए। हिरा उस फ़कीर को पहचान चुकी थी। हिरा ने शादाब से कहा, क्या आप जानते हैं ये जो फ़कीर अभी आया था वो कौन था? तो शादाब ने ला इल्मी का इजहार किया क्योंकि उसने उसे नहीं पहचाना था। तो हिरा ने कहा कि ये हारिस ही था। शादाब ने कुछ ना कहा, बस खामोशी से आसमान की तरफ देखा। कुछ दिनों के बाद हिरा को ये खबर मिली कि हारिस की लाश एक कूड़े के ढेर से मिली है, जबकि उसके जिस्म पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे। उसे पागल कुत्तों ने काट काट कर मार दिया था। सच बात है, इंसान किसी का बुरा करके दुनिया में भी रुस्वा होता है और आखिरत में भी जलील और रुस्वा होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।